दिखावे में नीतीश कुमार जी जुड़ लग गए कि चलिए हमें भी बिहार की चिंता है, लेकिन वो तो बीजेपी के बैसाखी पे चलते हैं। वो तो बीजेपी के समर्थन में ही रहेंगे। जातीय जनगणना का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, हर किसी के हित का मुद्दा है। अब विपक्ष के लोग अगर इस मामले पर उद्विग्न होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, साफ दिखाता है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। आदरणीय नीतीश जी, वक्त आ गया है, या तुम सत्ता के साथ अनुकंपाई मुख्यमंत्री होकर करके आवाम की भविष्य के हितों की अनदेखी कर करके सत्ता का सुख लीजिए, और नहीं तो सड़कों पर आने के लिए आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। एनडीए से आपको निकलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। लगातार राजद जो है वो सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ महागठबंधन की ओर रुख करने का न्योता भी दे रहा है। ऐसे में जेडीयू बीजेपी के बचाव में उतरती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राजद पर पलटवार कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद और जेडीयू के नेता, जरा आप वो सुनिए। राजद अगर जातीय जनगणना चाहती है तो क्यों चाहती है? बस इसलिए चाहती है कि मालूम चल जाए एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, अति पिछड़ा कितना है, ताकि उन्हें उस हिसाब से आरक्षण मिल सके, उस हिसाब से योजनाएं बने। लेकिन क्या बीजेपी ये चाहती है? बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहती है। जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, उन तक योजनाएं पहुँचे, उनको आरक्षण हो। जब बीजेपी की सरकार गरीब की सरकार ही नहीं है तो जातीय जनगणना क्यों चाहेगी? गरीबों की सरकार, गरीबों के नेता तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव है। ये चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े, ऊपर उठे, इसीलिए ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। बीजेपी इनका विकास कभी नहीं चाहती और कभी जातीय जनगणना नहीं होने देगी। तमाम जो बिहार के जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे, एक डेलीगेशन गया था, और अब तमाम नेता जो है वो चुप्पी साधे बैठे हैं जब बीजेपी ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया। देखिए, तेजस्वी जी इसके मेन ऑर्गेनाइजर थे। वो चाहते थे कि एक डेलीगेट जाए। दिखावे में नीतीश कुमार जी जुड़ लग गए कि चलिए हमें भी बिहार की चिंता है, लेकिन वो तो बीजेपी के बैसाखी पे चलते हैं। वो तो बीजेपी के समर्थन में ही रहेंगे। बिहार की जनता की फिक्र नीतीश कुमार जी को नहीं है। अगर होती तो बढ़ चढ़ के जातीय जनगणना में तेजस्वी जी के साथ कदम में कदम मिलाकर बात को आगे करते और आगे बढ़ते। देखिए, मामला कोर्ट की तरफ से हम लोगों के संज्ञान में आया है और आज चीजें सामने आई हैं। इन सबके बावजूद हम लोग बहुत आशान्वित है कि केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार विधानमंडल दल की भावना, आम जनमानस की जो भावना है उसकी कद्र करेंगे और इस मांग पर पुनर्विचार करेंगे कि सभी दल इस पर एकजुट है ना। भारतीय जनता पार्टी की भी आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव 2 बार पारित करवाया था। प्रतिनिधिमंडल में भी लोग गए थे, तो इसको साइनस देखने की जरूरत नहीं है। हमारी मांग पर विचार किया जाएगा, हम लोग आशान्वित हैं। राजद के नेता कह रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं है सुनने को। निर्णय जो है बीजेपी ने ले लिया है। अब नीतीश कुमार को निर्णय लेना है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे या फिर जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर एकजुट आएंगे। जातीय जनगणना का मुद्दा सामाजिक मुद्दा है, हर किसी के हित का मुद्दा है। अब विपक्ष के लोग अगर इस मामले पर उद्विग्न होकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, साफ दिखाता है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। तो राजद के लोग भले ही इस बात को कह रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना, हमारे नेता ने भी कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने जब सकारात्मक माहौल में सबकी बातें सुनी है तो हम तो आशान्वित हैं। केंद्र की सरकार तो विचार करेगी हमारी मांग पर। देखिए, डेलीगेशन में जाने वाले जो 2 दल हैं, जदयू और भाजपा, ये तो देखावटी के गए थे, क्योंकि विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था उन दिनों। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस सरकार ने जातिगत जनगणना करने से इनकार किया, हलफनामा दायर किया है, उस सरकार के हिस्सा है नीतीश कुमार जी। जदयू सरकार में पार्टिसिपेट कर रही है, उस कैबिनेट के हिस्सा है, और आप कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, तो निकलना होगा, उस गठबंधन से बाहर आना होगा। दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। मलाई भी चाहेंगे और जातिगत जनगणना के पक्षकार होने का बात भी करेंगे। आदरणीय नीतीश जी, वक्त आ गया है, या तुम सत्ता के साथ अनुकंपाई मुख्यमंत्री होकर करके आवाम की भविष्य के हितों की अनदेखी कर करके सत्ता का सुख लीजिए, और नहीं तो सड़कों पर आने के लिए आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। एनडीए से आपको निकलना पड़ेगा। बिना एनडीए से निकले हुए जातिगत जनगणना पर आपके प्रवचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। हम भविष्य वर्ग के हिमायती हैं,
देश के अंदर में सबका गिनती हो गया, रिलीजन की गिनती हो गई, कोई विवाद नहीं हुआ। जाति गिनाते हो पार्लियामेंट के अंदर में, तुम्हारे प्रधानमंत्री गिनाते हैं, कहते फलना जाति का है, फलना जाति का है, वो विवाद नहीं हुआ। ये दुकान नहीं चलेगा। ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग में तब्दील है भारतीय जनता पार्टी, और वो सब गैंग मिल करके काम करती है। ये गैंग है, गिरोह है भारतीय जनता पार्टी। टुकड़े टुकड़े, कोई भाषाई आतंक है, कोई धार्मिक उन्मादी है, उस गैंग के सहारे भाजपा बहुयात के हितों की अनदेखी करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल कमिटेड है कास्ट सेंसस के लिए, और हम तो करेंगे आंदोलन जी। जिनको आना है आए, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, जो घर जा रहे हैं अपना चले हमारे साथ। हम तो नहीं चुप बैठने वाले हैं। नीतीश जी, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। तो आपने सुना जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस तरीके से राजद के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर रुख करना चाहिए और एक बड़ा आंदोलन जो है वो जातीय जनगणना के मुद्दे पर करना चाहिए। तो दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो बचाव में उतरती नजर आ रही है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।